हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ का क्या रूटीन है और क्या एक्टिविटीज़ हैं आजकल उनकी। ये बहुत हो सकता है ये बहुत सारे लोगों को रीडिंग अच्छी ना लगे, लेकिन जिस लेवल की क्यूरियोसिटी मेरे व्यूअर्स को अपने पर्सन की करंट एनर्जीज से रिलेटेड होती है, तो डेफिनेटली दे वुड लव टू नो कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। हो सकता है इसमें कोई ऐसी एक बात रिवील हो जाए जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और आपकी नॉलेज में ना हो, तो उसी तरह लीजिएगा जैसे रीडिंग आपसे मैच करे। सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। तो लेट्स सी कि क्या आता है, किस तरीके की रीडिंग होती है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी लाइफ से, अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। अननेसेसरीली सारे मैसेजेस को इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर अपने पर्सन को जज भी मत कीजिएगा और कोई कंक्लूजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। आई कैन सी अ आई कैन सी अ चाइल्ड, एक बच्चा किसी की गोद में है। आपके पर्सन की गोद में कोई एक बच्चा है। आई डोंट नो वाई, बस मेरे जहन में एक इमेज आ रहा है रीडिंग करने से पहले। तो वेयरिंग अ वाइट ड्रेस और गोद में बच्चा है। तो देखते हैं जनाब किसका बच्चा लिए हुए हैं आपके पास। ठीक है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या रूटीन है। तो जनाब विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं आजकल। आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं आजकल, क्या कर रहे हैं वो आजकल। आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आपको रूटीन बताते हैं, उससे डिफरेंट है या वही सब कुछ चल रहा है जो आपको बताया हुआ है। लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या रूटीन है, क्या रूटीन वर्क होता है। प्लीज़ गाइड मी, गिव मी क्लियर आंसर्स एंड मैसेजेस। आपके पर्सन का क्या रूटीन और क्या एक्टिविटीज़ हैं। टेम्परेंस, और राइट, एक्सरसाइज कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, स्ट्रेचेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हो सकता है पट्ठों का बहुत प्रॉब्लम हो रहा हो, जॉइंट्स का, और किसी ने इनको बताया हो कि आप स्ट्रेचेस करें, बैलेंस करें। कोई चीज़ अगर यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा हुआ है तो वॉक करें और स्ट्रेचेस करके अपनी बैक एक को ठीक करें। योगा कर रहे हैं आजकल या एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिटनेस पे फोकस कर रहे हैं, फिटनेस को स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, या वाकई आजकल एक्सरसाइज में काफ़ी महव हुए हुए हैं। द टावर, किसी से लड़ाई हुई है और घर में कोई मिसहैप हुआ है। ऐसी कोई चीज़ जो कि घर में अक्सर कोई अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चीज़ जल जाती है, कर्टन्स जल गए और उससे कोई बड़ा डैमेज हो गया। घर में कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन हुई है। कोई पोर्शन रेनोवेट हो रहा होगा तो रेनोवेशन के काम में कोई मसला हो गया है, और ऑल ऑफ अ सडन हुआ। इट वाजंट एक्सपेक्टेड कि इस तरह से कुछ होगा। हो सकता है घर की रूफ में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, कोई वॉल गिरी हो। लेकिन विद द टावर कार्ड इट लुक्स लाइक कि अगर ये जहाँ पर कहीं जिम विम करते हैं या जहाँ एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पर किसी से इनकी लड़ाई हुई है, या कोई ऐसा आप दोनों के साथ मिलकर किसी थर्ड पर्सन ने कोई आप लोगों के साथ फाइट की और आप दोनों मिलकर उस फाइट को देख रहे हैं। बिकॉज टावर मोमेंट है, समथिंग रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन, कोई तबाही वाली बात, कोई ख़तरे वाली बात, कोई ऐसी चीज़ इनकी रूटीन और इनकी एक्टिविटी में नज़र आ रही है। घर वालों ने मिलकर शायद आपका बायकॉट किया हो, आप दोनों के साथ, आप दोनों के ख़िलाफ़ कुछ बोला वोला हो, एनी थिंग लाइक दैट। लेट्स सी मोर। द हाई प्रीस्टेस। ओके, आप शायद एक्सेसिवली इनके लिए टैरो रीडिंग्स देखते हैं, और हर तरह की टैरो रीडिंग्स देखते हैं, कोई एक नहीं देखते। मल्टीपल टैरो रीडर्स को देखते हैं आप, और आप अपने पर्सन की एक्टिविटीज़, इनकी एनर्जीज, इनकी फीलिंग्स, इनकी थॉट्स, हर चीज़ जानने के लिए आप हर चैनल से कुछ ना कुछ पिक करते रहते हैं। आप ख़ुद भी शायद टैरो रीडिंग सीख रहे हैं और उसके थ्रू इनके लिए निकालते रहते हैं कुछ ना कुछ बातें। इनको पकड़ पकड़ के बताते हैं कि देखो तुम, देखो ये चल रहा है, क्या ये चल रहा है। कुछ चीज़ें आप इनसे, इनके ऊपर इम्पोज भी करते हैं, जो कि मैं तो एटलीस्ट आपसे कहती हूँ कि आप वही चीज़ लें जो कि आपको अपनी लाइफ से मिलती हुई लगती है। लेकिन विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप शायद टैरो रीडिंग के थ्रू इनसे निगोशिएट करते हैं। ये आपके साथ मिलकर थोड़े से सरप्राइज हो जाते होंगे कि भाई तुम्हें कैसे पता ये बातें।
तो ये आपकी साइकिक एबिलिटी को भी काफ़ी प्रेस कर रहे हैं कि तुम्हें पता था, तुम्हें ये मालूम था होने वाला है, तुम्हें कैसे पता चल गया, जबकि क्रेडिट जाता है टैरो रीडिंग्स को। दूसरे एंड पर अगर देखा जाए तो वाकई आपकी इंट्यूशंस वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको क्यूरियोसिटी हर वक्त लगी रहती है। द हाई प्रीस्टेस आप दोनों चुप भी हुए हैं, थोड़े से खामोश भी हुए हैं, साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये चीज़ जो आपकी लाइफ में एज अ टावर मोमेंट आई है, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड आई है। इस तरह सोचा हुआ नहीं था कि ऐसे भी कोई चीज़ हो सकती है, ऐसे भी कोई सडन मैटर हो सकता है। द फूल कार्ड मे बी इनकी कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई मीटिंग है जिसमें इनको ट्रैवल करने की ज़रूरत है, या ये ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बड़े रशिंग मोड में हैं, आप कोई फ़्लाइट पकड़ना चाह रहे हैं, आप कहीं इमरजेंसी में कहीं किसी से मिलना चाह रहे हैं, आप जाना चाह रहे हैं, आपको बस करना है कुछ। और आपके पर्सन की ख़ुद की भी एक्टिविटी ऐसी नज़र आ रही है कि जैसे वो साइलेंटली कहीं ना कहीं घूम कर आ जाएंगे, छोटा सा ट्रिप बना लेंगे। लॉन्ग वीकेंड है यहाँ कराची में, तो पाकिस्तान में तो है लॉन्ग वीकेंड, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, क्योंकि कंसेक्यूटिवली छुट्टियाँ आ गई हैं, सैटरडे संडे मंडे, फिर एक दिन का गैप, फिर एक और हॉलीडे। तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये शॉर्ट ट्रिप के लिए 5 से 4 दिन के लिए कहीं चले जाएं, आपको ना पता चले, या बताया हुआ है तो होकर आ जाएंगे। लेकिन समथिंग अ वेरी क्विक एडवेंचर कि यार दिन मिलें, चलो कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हल्ला गुल्ला करते हैं। तो फ्लाइट भी पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, रश करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक एडवेंचर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी शायद आपके साथ अगर लड़ाई हुई है, लिटरली अगर ये टावर मोमेंट आप दोनों के दरमियान आया है, खामोशी है, तो इसी खामोशी में ये कहीं ना कहीं होकर आ जाएंगे और आपको भनक भी नहीं पड़ेगी कि ये कहीं से होकर आ रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड, यस, टॉकिंग हेविली है, और कुछ नया एक्सप्लोर किया है इन्होंने, कुछ इंटरव्यू के लिए और कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का ज़रूर मामला है कि जैसे ये सर्चिंग कर रहे थे। कोई इनका कोई दोस्त होगा, कोई फ्रेंड होगी जो इनको ऑनलाइन मिली होगी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उससे अच्छी दोस्ती, अच्छी बातचीत है इनकी, और उसके थ्रू मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन लोगों का कोई ना कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई ऐसी सोर्स है, टिकटॉक शिकटॉक, और उसके थ्रू ये इनको काफ़ी प्रेस करते हैं। शायद उन्हीं से मिलने के लिए रश कर रहे हैं, आपको साइलेंट रखा हुआ है, आपको खामोश रखा हुआ है, एक छोटा सा प्लान उन्होंने बनाया है, और शायद ये लोग मीटअप करें कोई किसी से, कोई सोशल मीडिया पर्सन के साथ। जैसे पेज ऑफ सोर्ड्स स्टॉकिंग कार्ड है, नज़र रखने वाला कार्ड है, या तो ये बहुत शिद्दत से आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं ताकि इनको पता चले कि आपको ये लॉन्ग वीकेंड मिला, तो आपने इस लॉन्ग वीकेंड को कैसे यूटिलाइज़ किया, बिकॉज आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा खामोशी से प्लान करते रहते हैं, तो आपने अब की दफ़ा नहीं किया तो इनको क्यों नहीं बताया, कुछ इस तरह की चीज़ें। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन का रूटीन और उनकी एक्टिविटीज़ और क्या हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन आपको या वैसे किसी चीज़ की तरफ लपकना चाह रहे हैं, उनको कुछ चाहिए है, फाइनेंसेस की फॉर्म में, कोई ऑफ़र की फॉर्म में, दे वांट समथिंग, उनकी नज़र है किसी चीज़ पर। मे बी आपके लिए गिफ्ट सोच रहे हैं, कोई न्यू ईयर का गिफ्ट देख रहे हैं, आपको सरप्राइज़ गिफ्ट भेजने का सोच रहे हैं, कुछ चीज़ है जो उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, बहुत अपील कर रही है, एंड दे आर प्लानिंग टूवर्ड्स इट कि वो आपको लेकर दें। ऑफरिंग मोड में है, एस ऑफ पेंटिकल से कुछ सॉलिड ऑफरिंग मोड में है, विच इज़ अ गुड साइन, इट्स अ गुड थिंग। चलिए अब इनको क्लैरिफाई करते हैं कि आपके पर्सन के करंट जो इनका रूटीन है, इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इसमें टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। अगर मुझे फिटनेस और हेल्थ और स्ट्रेचेस की ही बात जो मुझे नज़र आ रही है, अगर वो यही है, तो लेट्स सी, शायद ये जहाँ पर जिस जगह पर अपनी फ़िटनेस के लिए जाते हो वहाँ पर वो ख़राब हो गया हो, वो बंद हो गया हो, वहाँ पर डिमोलिश हो गया हो, अब वो ख़त्म हो गया हो, कुछ टावर मोमेंट से ऐसा लग रहा है। टेम्परेंस और हाई प्रीसिस के बीच में टावर मोमेंट है। मुझे आपके साथ इनकी लड़ाई नहीं लग रही, बिकॉज आप इनके साथ ही खड़े हुए हैं। मुझे ये टावर मोमेंट आप दोनों की लाइफ में कहीं और से आता हुआ नज़र आ रहा है। बट लेट्स सी कि टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने बहुत अरसे तक किसी चीज़ का वेट किया है, और शायद वो इतना ज़्यादा डिले टैक्टिक हुआ कि उसके बाद इनको काफ़ी उलझन सी भी हुई, एंड देन दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग बैलेंस के कब तक इन चीज़ के पीछे भागते रहें। होता है इंसान बहुत अरसे तक कुछ सर्विसेज देता है, और उस सर्विसेज के बाद जो है वो उसको प्रमोशन एक्सपेक्टेड होती है, और वो प्रमोशन नहीं मिली। दिस कुड बी रिलेटेड टू जॉब, दिस कुड बी रिलेटेड टू सर्विस, दिस कुड बी रिलेटेड टू बिजनेस, कॉर्पोरेट लेवल, जहाँ पर भी, लेकिन सर्विसेज से रिलेटेड है।
दूसरा ये भी हो सकता है कि गॉड फॉरबिड आप लोगों की 7 ईयर्स के बाद जो है वो डिवोर्स या सेपरेशन हो गई। पहली दफ़ा इन 7 सालों में आप लोगों के दरमियान कोई इतनी ख़तरनाक लड़ाई हुई जो कि कभी भी नहीं हुई, और आपने इस लड़ाई को एक्सपीरियंस किया, जिसकी वजह से उनको लगा कि शायद वो कहीं किसी एक जगह पर बैलेंस नहीं ले पा रहे थे विद द टेम्परेंस कार्ड। टावर मोमेंट यहाँ पर क्यों आया है? मुझे ये टावर मोमेंट तो बहुत हद तक आप दोनों के अगेंस्ट लग रहा है, किसी एक के अगेंस्ट नहीं। पेज ऑफ कप्स जो भी है, इट वाज अनएक्सपेक्टेड, और किसी की वजह से ये हुआ है। ये लड़ाई की रीज़न आप दोनों में से आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं। ये किसी बच्चे की गलती हुई, या किसी छोटे सिबलिंग की, या फैमिली मेम्बर जो सबसे छोटा है जिसकी गलती बड़ी हो गई, लेकिन उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, उसकी बचत हो गई है कि भाई वो तो घर में चलो सबसे छोटा है, उससे हो गई गलती तो क्या हो गया, लेकिन इसका असर जो है, इसका डैमेज जो है वो आप दोनों को कलेक्टिवली पड़ा है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है? हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 8 ऑफ सोर्ड्स। अपनी सोचों से नहीं निकल पा रहे हैं आपके पर्सन, और अपने आप को बंद किया हुआ, तैयार भी होते हैं तो फिर पूरा तैयार होकर बाहर नहीं आते, और कुछ प्लान करते हैं तो लास्ट मोमेंट पर अपना मूड स्विच कर लेते हैं, और इनको बहुत मोटिवेट करो तो एंड टाइम पे बिल्कुल इनका मूड पलट जाता है। तो आइसोलेटेड रहना अच्छा लग रहा है, खामोश रहना अच्छा लग रहा है, अपनी ही सोचों में रहना इनको अच्छा लग रहा है, कुछ सोचें इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल किए हुए हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत खामोशी से कर रहे हैं। द फूल कार्ड यहाँ पे क्यों है? आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ और उनका रूटीन जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। द फूल कार्ड यहाँ पे क्यों है? द वर्ल्ड ट्रैवलिंग, भाई द फूल कार्ड को ट्रैवल ही जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। डेफिनेटली आपके पर्सन के माइंड में लास्ट मिनट तक कोई प्लान है, कोई ऐसी होप है कि जैसे लास्ट मिनट पे भी कुछ ना कुछ हो सकता है, या तो इन्होंने अपनी कोई फ़्लाइट बुक कराई है, कोई ट्रिप प्लान किया है, एंड दे रियली वांट सम टाइम आउट। आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से सिग्नल का वेट कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर चाह रहे हैं कि आप इनको हिंट दें और ये लपक कर भाग कर उस जगह पर पहुंच जाएं। तो येस, दे आर रिकॉलिंग दोज मोमेंट्स, अपने उन टाइम को याद कर रहे हैं जो आपके साथ गुजारते रहे हैं, और करंट एक्टिविटीज़ और करंट रूटीन इनका यही शो कर रहा है कि जैसे ये ट्रैवल करना चाहते हैं। फूल कार्ड इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द वर्ल्ड को। डिस्टेंस कम करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द मून। आपको देखते हैं, आपको दूर से देखते हैं, आपको दूर से आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी फील होती है, उदासी सी है, उदास हो जाते हैं, और समथिंग रिलेटेड टू स्नो, और कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ जो कि मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। पिक्चर्स देख रहे हैं आपकी, स्टॉकिंग है, यहाँ पर नज़र रख रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? किस किस्म की ऑफर है? एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? द एम्प्रेस। ओके, आपने कोई अपना चेंज अडॉप्ट किया है, कोई न्यू चेंज लेकर आए हैं। न्यू ईयर आ रहा है तो कोई एक मेगा चेंज अपने अंदर लाना, और हेयर स्टाइल चेंज कर लेना, कलर चेंज कर लेना, या आपका कोई शो होने वाला है और आप अपने उस शो में बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। वैसे तो आप बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, आप जो कुछ भी पहन लें, जामा जेबी वाली बात अच्छी लगती है, आप कोई भी नया लुक अपना लें बहुत अच्छा लगता है। एंड फॉर दैट रीज़न शायद आपने इनसे कोई फरमाइश की हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और ये आपके लिए वो गिफ्ट ढूंढ रहे हों। सो विद द एम्प्रेस कार्ड इसको जस्टिफाई कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है ये कार्ड। समथिंग समथिंग सरप्राइजिंग, कोई अच्छी सी चीज़ है जो सरप्राइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव है। नाउ लेट्स सी मोर, आपके पर्सन का क्या रूटीन और क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रूटीन और क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं आपके पर्सन की? लेट्स सी, आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ और आपके पर्सन का रूटीन क्या चल रहा है आजकल। जो कुछ आपको बताया हुआ है उसी हिसाब से है, या देयर इज़ समथिंग हिडन और वेरी सरप्राइजिंग एलिमेंट फॉर यू? क्या एक्टिविटीज़ और रूटीन चल रहा है आपके पर्सन का? बैड हेल्थ, ओके। ये टेम्परेंस के कार्ड को सीधा सीधा अगर देखा जाए तो
अपनी हेल्थ की रिकवरी से रिलेटेड है, घर में किसी बड़े बुज़ुर्ग की अयादत कर रहे हैं, वो अलील हैं तो उनकी तबीयत का ख़्याल रख रहे हैं, या अगर उनकी ख़ुद की तबीयत ख़राब है तो आपकी नर्सिंग याद कर रहे हैं जिस तरह आप ख्याल रखते थे। हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई मसरूफियत इनकी है। टॉयल एंड लेबर, ये जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ पर किसी की बेवकूफ़ी की वजह से कोई बड़ा नुकसान हुआ है। शायद इनको पता चला हो कि आप लोग कहीं गए हुए थे और पीछे से ये चीज़ जल गई, सिलेंडर फट गया या आग लग गई, क्योंकि आग नज़र आ रही है, और पर्दे जल गए, चिंगारी भड़क गई, और किचन में जो था वो किसी चीज़ ने, टोस्टर ने जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया। लेकिन काम की जगह है, जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर ऐसा कोई एक्सीडेंट ज़रूर हुआ है, और किसी की बहुत ही बचकाना सी हरकत की वजह से हुआ है। तो वहाँ पर काफ़ी सारे लेबर भी अफेक्ट हुई है, जो लोग काम करते थे उनकी मशीन्स बंद हो गई हैं। अगर आपके पर्सन की फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये, तो या ये ख़ुद वहाँ पर काम करते हैं, इनकी जॉब ऐसी है जहाँ पर फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में काम करना होता है, तो वहाँ पर कोई एक यूनिट हो सकता है, वहाँ पर इनको ख़बर पता चली हो, उधर एकदम से बहुत सारे लोगों की हेल्थ पे बात आ गई हो, और इनको बहुत सारी इंश्योरेंसेस पर और यूनिट्स को और वार्ड्स जो हैं वो बुक कराने पड़ रहे हों, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। लेट्स सी यहाँ पर और क्या चीज़ें आ रही हैं। चेंज, शिफ्टिंग के दौरान हो सकता है कुछ ना कुछ हुआ हो, सामान वाइंड अप हो रहा होता है तो पीछे से जो है वो चीज़ें जला देनी ज़्यादा बेटर हो। बाज़ दफ़ा होता है ये घर शिफ्ट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो जो सामान नहीं चाहिए होता उसको एक जगह पे रख देते हैं और उसको कहते हैं कि भाई इसको जला दो तो बेहतर है, किसी के हाथ लग जाए। चेंज है, आपके पर्सन आजकल किसी चेंज की तरफ हैं। नंबर 9 डेज़ में या 9 मंथ्स में या 9 आवर्स शायद इनकी शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, बट मूविंग है, चेंज कर रहे हैं, जगह को चेंज कर रहे हैं, बिकॉज इस बग्गी के अंदर, इस गाड़ी के अंदर सारा सामान उन्होंने लोड कर लिया है। कैरिंग का बहुत काम है, सामान जमा करके कहीं जा रहे हैं, वर्ल्ड और ये सब। अनएक्सपेक्टेड इनकम, शायद अपने आप को इन्होंने मूव किया भी इस वजह से है बिकॉज इनको कहीं से ऑफ़र आई, और इन तमाम चीज़ों के बाद इनको अनएक्सपेक्टेडली कहीं से पैसे मिले, या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 27 दिसंबर को इनके पास कहीं से अर्निंग आएगी, अचानक से कहीं से पैसे आ जाएंगे। दिस इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड इनकम कभी भी कोई करोड़ों में नहीं होती, आपकी रेगुलर इनकम से हट के आपको कोई एडिशनल अमाउंट कहीं से मिल जाता है विच कैन सपोर्ट योर पॉकेट, समथिंग लाइक दैट। मैच्योर मैन, ट्रैवलिंग तो है, यहाँ पे भी ग्लोब पर इस इंसान की नज़र है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन जो हैं वो ट्रैवल का सोच रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने ट्रैवल किया तो शायद इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, और इनको डर है कि अगर इन्होंने ट्रैवल करके विज़िट किया, आपसे मिलने आए या कहीं पर भी गए तो पुलिस लग सकती है इनके पीछे, उनको कैद हो सकती है, या इन्होंने बहुत अरसे बाद जो वो जेल काट के ये निकले हैं, तो शायद इनको जो है अब इनको ये तमाम चीज़ें प्लान करनी है, बिकॉज जो कुछ पास्ट में हो गया वो हो गया, जो कुछ बर्बाद होना था वो हो गया। अब दे आर प्लानिंग समथिंग विद द फूल कार्ड, दे वांट समथिंग, अपने आप को ईजी रखना है, थक गए हैं ट्रैवल कर कर के, भाग भाग के थक गए हैं। और अगर आप मर्द हैं और आप खातून की रीडिंग देख रहे हैं तो दिस कुड भी सोचें, ये सोचें हैं, जैसे अपने आप को कैद कर लेना, बंद कर लेना, ये सोचें हैं, किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी न किसी पॉइंट से ये सोचें हैं। तो लेट्स सी कि वैसे जनरली आपके पर्सन की लाइफ में, उनके रूटीन में उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, देखते हैं। जनरली आपके पर्सन की लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ और क्या रूटीन्स हैं, जनरली आपके पर्सन की लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ और सेल्फ वर्थ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक टर्मोइल से गुज़र रहे हैं या गुज़रे हैं, और अपनी वापस उस जगह को ढूंढ रहे हैं जहाँ पर ये हुआ करते थे, बिकॉज कुछ ना कुछ तो डिज़ास्ट्रस हुआ है इनकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, या तो उसकी रिकवरी फेज़ में है ये, या फिर उसको दोबारा से सेटल कर रहे हैं। परफेक्शन,
अपने आप को बहुत ज़्यादा ये दिखा रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक हैं, जबकि अंदर से इनका खोखलापन जो है वो इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है कि ये अंदर से बिल्कुल खोखले हुए हैं, कॉम्प्लेसेंसी, उदास हैं, डेफिनेटली सैड एनर्जी है, अंदर से दिल बहुत ज़्यादा रो रहा है। शायद इस नुकसान को ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इस लड़ाई को ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जो इनके प्लान्स हैं, लाइफ इस वक्त इनके ऑपोजिट चल रही है। तो वो भी हो सकता है कोई खातून हैं जो इनके लिए बहुत ज़्यादा सैड फील करती हैं और रोती हैं, इनकी मदर हो सकती हैं, कोई भी। वैनिटी, ओके। बहुत हद तक ये कोशिश करते हैं कि लोग इनके मुतालिक जो भी राय कायम करें, इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये नौबत ही क्यों आ रही है कि मेरे मुतालिक कोई इस तरह की बात करे या कोई इस तरह की बात सोचे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आजकल अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। ख्याल उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यहाँ तो हेल्थ का ख्याल तो है, लेकिन अपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो इधर आया था ना एम्प्रेस का कार्ड, कि इनको मेकओवर की बहुत ज़रूरत है, बहुत दिनों से शायद उन्होंने कोई स्टाइलिंग नहीं की। क्वेस्ट, ये अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जहाँ तक मैं देख सकती हूँ। शायद इनकी लाइफ का सिचुएशन एक ऐसा ऐसा दौर चल रहा है कि जिसपे ये हर किसी के साथ मैटर्स को डिस्कस नहीं कर सकते। तो एक माँ जो होती है वो इंसान के लिए उसकी हर चीज़ को सुनती है, समझती है और जजमेंटल नहीं होती। तो ये किसी और से इस वक्त कुछ शेयर नहीं कर पा रहे, बिकॉज इनको लग रहा है किसी और को बोलेंगे तो पलट के वो और 10 सवाल करेगा कि ये क्यों हुआ, तुमने क्या किया, ये क्या हुआ, तुम्हारी गलती थी। दे आर नॉट इन दैट मूड। इस वक्त इनको जो भी बात करनी है वो ऐसी करनी है कि जैसे बस मेरी सुन लो। यस, इम्पार्शलिटी। तो दिस इज़ द रूटीन, दीज आर द एक्टिविटीज़ ऑफ योर पर्सन। ये वो सूरत हाल हैं जिनसे आपके पर्सन गो थ्रू हो रहे हैं। और अगर आप ये लाइफ के रूटीन के बारे में जानते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रीडिंग मैच हुई, और अगर नहीं जानते तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन एज वेल। टेक केयर, बाय बाय।